जुड़ जाएं, लोग जुड़ जाएं। जुड़ गए। सभी भाइयों को नमस्कार। भाई आवाज़ आ रही हो तो क्लियर कर दीजिएगा एक बार। भैया नमस्कार। भैया आवाज़ आ रही हो तो एक बार बता दीजिएगा। आ रही है। भैया ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इसको शेयर कर दें ताकि सब तक पहुंच जाए। शेयर कर दीजिए जी भैया। जी आवाज़ आ रही है, ठीक है ठीक है। नमस्कार नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम। नमस्कार भाई, आप लोग थोड़ा इसको शेयर कर दीजिए, सब तक पहुंच जाए, फिर आगे शुरू करते हैं चर्चा। अभी थोड़ा और लोग हो जाएं लाइव तब फिर बस। हाँ भाई आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ पता चल गया आ रही है। कैसे हो हैदर भाई? राजू भाई एकदम ठीक है, आप बताइए। हम तो ठीक ही हैं अभी तक तो। हाँ रवि भाई पता चला, आवाज़ आ रही है। वालेकुम सलाम, नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? हम तो बढ़िया भैया। हाँ तो भैया राधे राधे। चलिए फिर अब बात करते हैं। वैसे लोग बढ़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि रात हो चुकी है ऑलरेडी। ज़्यादा टाइम लेना उचित नहीं है। देखिए साथियों, आज का जो धरना था उसको आप लोगों ने देखा और उसका क्या परिणाम निकलेगा वो तो भविष्य के गर्त में है। वो तो 1-2 दिन में, 2-4 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये बात हम लोग के धीरे धीरे चरितार्थ होते दिख रही है। क्योंकि हमने सब जब पहली बार जब हम पहली बार जो है हाँ लिस्ट के बारे में भाई सारी चर्चा करेंगे। आप लोग परेशान मत होइएगा। आप लोग से प्रश्न भी लेंगे। थोड़ा सा विस्तार में हमको बताने दीजिएगा। हम एकदम आज फ्री हैं और हम स्पष्ट आप लोगों को कर देंगे सब कुछ, सब पूरा विस्तार में बताएंगे। जी भाई जी, आज की घटना के बारे में पूरा बताएंगे। जी सुनील भाई, आज की पूरा बताएंगे, पूरा बताएंगे। समझ गए? वालेकुम अस्सलाम। जी भाई जी भाई जी भैया नमस्कार। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऐसा है कि हमने कहा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब हम पहली बार 24 तारीख को धरना देने गए थे, 31,000 भर्ती के बारे में कुछ तो हो, तो उस दिन हमारे साथ गिने हुए जो है 10-12 लोग रहे होंगे मैक्सिमम। हम सुबह से शाम तक डटे रहे और हमारी पूरी मेहनत लगी रही और हम उस दिन ही शासनादेश निकलवा के लेकर आए। उसी दिन से वो बूंद भरना शुरू हुई, जो बूंद बूंद भर के घड़े की तरफ बढ़ रही है। अभी तो घड़ा जो है भरा नहीं है, लेकिन घड़ा भरने की तरफ चल रहा है, ये समझिए। उसके बाद से हम लोग लगे रहे। कुछ होता नहीं, अधिकारी कुछ न करें, लेकिन फिर भी हम लगातार उनसे संपर्क बनाते रहे, जाते रहे, छोटा धरना बड़ा धरना। अब वो धीरे धीरे करके ये जो हम चोट पे चोट देते रहे, उसी का परिणाम था कि अधिकारियों को भी ये समझ में आ गया कि हम ज़्यादा दिन तक इस 31,000 भर्ती को रोक नहीं सकते हैं। वो रोकना तो चाहते हैं, इसमें नो डाउट। भर्ती तो रुकी है, अधिकारियों की वजह से ही रुकी है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन वो चाहे जितना ये उनको भी ये एहसास होगा कि हम चाहे जितना सोच लें, इस भर्ती को हम रोक ज़्यादा दिन तक नहीं पाएंगे। धीरे धीरे करके वो हमें तोड़ते गए और बहकाते गए। आज ऐसे मुकाम पे हम लोग पहुँचे कि आज संख्या भी ठीक ठाक थी, हालांकि हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं थी जितना हम सोचते हैं।
फ़िलहाल आज का एफ़र्ट आप सबका बढ़िया था। जो जो लोग भी आज धरने में आए थे, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और वो लोग सच में आभार व्यक्त करने के पात्र हैं। उन सबको हमारा नमन है। और आज के बारे में ये कहूँ तो देखिए, आज सुबह से ही सारी सिस्टम आपको सब कुछ देखते हैं, मीडिया से लेके हर एक चीज़। देखिए, एबीपी गंगा न्यूज़ थी, वो जो परसों उन्होंने जो न्यूज़ चलाई थी, तो उस संदर्भ में कल हमारी, जैसे हम कल डिबेट से निकले हैं R9 टीवी के, जैसे ही स्टूडियो से बाहर आए हैं, तुरंत हमारे पास एबीपी गंगा का फ़ोन आता है। और वही अरोड़ा जी जो है बात करते हैं, तो बताते हैं। वही पूछ रहे थे हमसे कि हैदर जी आप ही हैदर जी, वो हमने बात किया, तो फिर उसके बाद उसके आगे चर्चा होने लगी। तो उनसे हमने कहा कि सर ये बताइए, ये आपको ये जो लिस्ट और शेड्यूल शाम तक जारी हो जाएगा, ये आपको न्यूज़ किसने दी थी? तो फिर वो बताने, देखो तुम्हारे जो साथी लोग हैं, अब उनको क्या कहें। बात ये थी कि हम उस दिन जब आपका धरना था, उस दिन हम नहीं पहुंच पाए थे, तो उसके अगले दिन हम अधिकारियों से मिलने स्वयं हम लोग गए। वहाँ पर यही जानकारी मिली कि एनआईसी पर काम हो रहा है, और जो है संभवतः शाम तक जो है आज काउंसलिंग लिस्ट और शेड्यूल जारी हो जाएगा। और वो हमको यहाँ तक ये भी बताए हैं कि 2 दिन का जो है काउंसलिंग कार्यक्रम रहेगा अगले हफ्ते में। तो जो जो वो बताए थे, हम वो चीज़ जो है अपने उस पे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाए। लोगों ने स्क्रीनशॉट लिए, जो भी लिए। अब शाम तक नहीं जारी हुई, तो आप ही के बहुत सारे साथी हमको ट्विटर पर पर्सनल मैसेज करके, व्हाट्सएप पर इतनी गालियाँ दिए और इतना मजाक हमारा उड़ाए। तो हमने कहा ठीक है, अब भाई हमें जो न्यूज़ मिली थी उसको बताए, वो तो ठीक है, हम आप ही के लिए एफर्ट कर रहे हैं। फिर वो अगले दिन सुबह गए, यानी कि कल सुबह गए थे वो। तो कल सुबह गए तो फिर अधिकारियों ने उनसे कहा कि अभी काम नहीं पूरा हो पाया था एनआईसी पर, काम हो रहा है, संभवतः आज शाम तक आ जाएगी। तो कल शाम तक भी लिस्ट नहीं आई थी। तो हमारी डिबेट चल रही थी, उस जैसे डिबेट निकली, तो फ़ोन के डिबेट निकले, तो बात हुई, तो वही कहे कि हम अभी भी जो है हम वहाँ से आ रहे हैं सीआरटी से होकर, अभी शाम के टाइम में 5-6 बजे, और वहाँ से हमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं मिला। वो यही कह रहे हैं कि काम हो रहा है, कल तक संभवतः लिस्ट, आज के लिए बोले थे, आज तक लिस्ट आ जाएगी। तो उन्होंने यही कहा कि सर आपका कल प्रोटेस्ट है, ऐसा पता चल रहा है। तो हमने कहा हाँ, बड़ा प्रोटेस्ट है। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, फिर बताइएगा, कवरेज के लिए हम आ जाएंगे, और आपका नंबर हम, जो भी है उसके आगे की बात रही। तो उनसे हम यही चीज़ बोले कि जैसा आपको बताया जा रहा है, ऐसे ही हमें पिछले 20 दिन से बताया जा रहा है, और इसी वजह से हम परेशान होकर हम विशाल धरना करने जा रहे हैं। और कल सीआरटी पर जो धरना होगा, उसमें या तो फिर वो हमें जेल भर दें, या तो फिर लाठी डंडे जो करना हो चला दें, लेकिन हमें अब इस 31,000 भर्ती को पूरा कराना है, मतलब कराना है चाहे जैसे। अच्छा, दूसरी चीज़, अ, अ, क्या हुआ? हाँ, अब आज के घटनाक्रम के बारे में चर्चा की जाए, तो आज हम लोगों ने जो है सुबह वही करीब 11-12 बजे, अब चूँकि जो है कुछ अराजक तत्वों से जो यहाँ की स्क्रीनशॉट लेकर, तो कौन से पुलिस, तो एडीजी, डीजीपी, एसीपी, हर जगह पर जो है स्क्रीनशॉट दिखा दिए कि इन लोग का धरना है। तो लखनऊ पुलिस भी पूरी तरह से तैयार हो गई थी, अपने डंडे में पूरी तैयारी के साथ, डंडा वंडा लेकर। तो खैर, हम लोग अपनी अधिकार को भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं, अधिकार है, हम रखेंगे, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल रखेंगे। तो हम तो फिर सुबह पहुंचा गया, डटे रहे। जो साथी है वो तो भाई धन्यवाद के पात्र ही हैं। फिर जब हम लोग वहाँ पर जुटे रहे, बात हुई अधिकारी से, हम लोग की 5-6 लोग जो है, हम लोगों को 6 लोगों के साथ अंदर जो है ले जाकर बात कराया गया। और उस बात में जो बात जो हुई है, उस बात को मैं पहले कह दूं कि जब अंदर गया तो हमारे 6 साथियों में से जो है किसी ने जो है, सभी ने, सबसे पहला सवाल सभी का यही था। उन्होंने कहा कि आपकी मांगे क्या है, आप मांगे बता दो। तो सबसे पहली मांग हम लोग की यही थी कि सर चयन सूची और काउंसलिंग शेड्यूल कब तक जारी की जाएगी। तो जैसे हम लोगों ने ये प्रश्न किया, तो वैसे ही सर्वेंद्र सर का ये रिप्लाई आया कि विज्ञप्ति तो आपकी आ गई होगी ना। तो हम लोगों ने कहा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं आया। तब उनका जो असिस्टेंट वो बैठा हुआ था, हालांकि वो उनका असिस्टेंट है कि किसका असिस्टेंट है, वो हमेशा उनके साथ बैठा रहता है, इतना जानते हैं। बहुत ज़्यादा उसके विशेष बारे में जानते, उसकी अभद्रता थोड़ा सा आज दिखी है। अच्छा, उसने तुरंत बीच में बोल दिया कि नहीं सर, अभी उनको बोल दिया कि नहीं, अभी नहीं आई है, उसमें एनआईसी में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, इस वजह से नहीं आई है। हाँ,
हम लोग डरे नहीं थे, बिल्कुल कोई बात, सही बात है एकदम, कोई नहीं डरा था एकदम। मैं आप सबके जज्बे को सलाम करता हूँ, कोई डरा नहीं, कोई भगा नहीं। लोग डराते रहे, लोग पोस्टों के माध्यम से डराते रहे, लेकिन नहीं, सबने सामना किया। इस बात के लिए मैं अभी इसके सराहना करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है उनका यही असिस्टेंट ने बताया कि सर, अब उनको बताने लगे कि सर वो एनआईसी में अधिकारी लोग गए हुए हैं, वहाँ पे कोई है, कोई समस्या आ रही, कोई दिक्कत है, जिसके लिए अधिकारियों के साथ वहाँ पर मीटिंग चल रही थी, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग से पूछा गया कि दूसरी आपकी क्या मांग है। तो अब जो आप लोग का यक्ष प्रश्न बनता है कि लिस्ट कैसे बनेगी, लिस्ट कैसे बनेगी, लिस्ट, उसका रिप्लाई आप लोग जान लीजिए, उसका जवाब हम आपको इस यहाँ पर दे दे रहे हैं कि लिस्ट कैसे बनने जा रही है, आप इसको जान लीजिए। ये भले महज मेरा अनुमान है, लेकिन ये अनुमान उन्हीं की भाषा और उन्हीं के उत्तर, उन्हीं के हम लोग को जैसे संतुष्ट किए, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ लिस्ट कैसे बनना है। देखिए, हम लोगों का दूसरा और तीसरा प्रश्न यही था कि सर जो हाई मेरिट वाला है उसका नुकसान ना होने पाए। तीसरी बात कि आरक्षण के नियमों का पालन वाली बात थी कि आरक्षण का, और फिर हम लोगों से ये सब प्रश्न लिए गए। हम लोगों ने ये भी कहा कि सर जो है नियुक्ति पत्र जो है काउंसलिंग करा के 1 हफ्ते के भीतर नियुक्ति पत्र दिया जाए। किसको है बड़ा हंसी आ रही है भाई? चलो ठीक है, हंसो, समय समय की बात है। आज तुम हंस रहे हो, कभी हम भी हंसेंगे। हंसो भाई, हंसो हंसो और हंसो, मज़ा आ रहा है हमको भी। चलिए, तो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं हम बात को अपने। तो उन्होंने फिर दूसरा जो जवाब दिया, उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया कि आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि हमारी जो लिस्ट आने वाली है उसमें पूरी तरह से आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा। कहीं से भी कोई एक तिनके भर की गुंजाइश नहीं रहेगी जिसमें कोई ये सवाल उठा सके कि इसमें आरक्षण के नियम का पालन नहीं किया गया। तो आप इसके लिए पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए। तीसरा प्रश्न कि उच्च मेरिट, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कहीं भी ऐसा नहीं होगा, चाहे वो कोई भी ज़िला हो, कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं भी हाई मेरिट का बच्चा वहाँ पर नौकरी से बाहर हो जाए और किसी ज़िले में लो मेरिट का बच्चा नौकरी करे। तो इन सब बातों से जो एक चीज़ स्पष्ट हुआ वो ये हुआ कि इनकी जो लिस्ट बनेगी वो प्रदेश स्तर पर बनेगी। पहली चीज़ तो हो सकता है कि ये 1,37,000 में से जो है लिस्ट बनाए, या फिर हो सकता है कि ये 67,000 में से लिस्ट बनाए। संभवतः 1,37,000 में से ये लिस्ट बनाएंगे, जिसमें से ये 15,000 के समथिंग जो है जनरल की सीट को रखेंगे। राउंड फिगर में बता रहा हूँ मैं, वर्गवार वाला जो क्षैतिज आरक्षण वाला है उसको, उसमें थोड़ा सा घटा के चलता है वो, तो उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। तो इनका वही वाला सिस्टम लगेगा, मैं संभवतः बता रहा हूँ जिस पर मुझे लगता है जो चीज़ ऐसे बनने जा रही है लिस्ट, उसमें यही है कि 75% सॉरी 15,000 जो है लगभग जनरल की यूआर की सीट रहेगी। 8,000 के लगभग जो है ओबीसी की रहेगी। 6,000 के लगभग जो है एससी वाई की रहेगी, और जो भी एसटी का भी जितनी भी सीटें आ रही हैं उनकी भी रहेंगी। इस तरह से होगा। इसमें क्षैतिज आरक्षण भी लगते हुए आएगा। ये होगा। हम आपको लिस्ट के बारे में बता, मुझे है जो मुझे पता, मैं अपना 99% मैं अपने इसी बात को मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसी ही लिस्ट आने वाली है। चाहे वो 1,37,000 में बनाएंगे और चाहे वो 67,000 में बनाएंगे, लेकिन वो इसी तरह बनाएंगे कि 15,000 के समथिंग जो है वो यूआर की सीट होगी, उसके बाद 8,000 ओबीसी की, और उसके बाद जो है 6,000 एससी वाई की, और उसके आगे जो भी होगी ऐसे ऐसे होगी। कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ जो अगर हम यूआर में सेलेक्ट हो गए हैं और हम क्रीमी लेयर के हैं, यानी कि हम जो है रिजर्व कैटेगरी के हैं, उसके बाद हम आ गए हैं यूआर में, तो क्या अब हम यूआर में ही रह जाएंगे, हम रिजर्व कैटेगरी में नहीं जाएंगे? तो भैया, जब प्रदेश स्तर पे बनाएंगे 1,37,000 में से उठाएंगे या 67,000 में से उठाएंगे, जहाँ पर यूआर की सीट खत्म होगी उसके जस्ट आगे से जितने भी रिजर्व कैटेगरी के बंदे आने लगेंगे, वो सब अपने अपनी कैटेगरी को कंसीडर किए जाएंगे और वो अपनी कैटेगरी में टॉपर होते हुए ऐसे चले जाएंगे। आप इसको समझ लीजिए। ये लिस्ट का फार्मूला मैंने आपको बता दिया। आज की उनकी बातों से एकदम स्पष्ट हूँ मैं कि ऐसे ही लिस्ट आने वाली है। हालांकि उनका असिस्टेंट बोल रहा था, सरवेन सर ने इस पर कुछ बोला नहीं, यानी कि वो सहमत होंगे तब भी। आप यही होता है कि आप कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब आप सहमत हो। अगर ना सहमत होते तो आप ये बोलते कि नहीं, ऐसा हम नहीं करने जा रहे, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं सरवेन विक्रम, समझ लीजिए वही बोलता है उनका ज़्यादा से ज़्यादा। ये हो गया, ये लिस्ट वाली बात हो गई। और उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि आपके लिए इतना, उन्होंने एक चीज़ और भी कहा कि ये भी हो सकता है कि आप लोगों का ज़िला भी ना बदले। तो संभवतः ये भी है कि ज़िला भी नहीं बदलेगा, जहाँ तक है।
संभवतः जिला भी नहीं बदलेगा। कुछ लोग कहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। देखिए ऐसा है, ऐसा संभव होगा, इसीलिए देर लग रही है। और जिसको लग रहा है कि नहीं होगा वो आएगी लिस्ट तो देखा जाएगा। ये तो हमने जो समझा उसको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि भैया जो है ये कह रहे थे कि इतना दबाव बनाना ठीक नहीं है अधिकारी के ऊपर, इतना जो है प्रेशर बनाना ठीक नहीं है, इतना धरना करना ठीक नहीं है। कुछ लोग ज्ञान बता रहे थे, उनको मेरा जो है भैया क्या कहें दूर से सलाम है। वो लोग ऐसा ज्ञान बताते रहें। हमारे जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथी तन मन से लगे हुए हैं, वो ऐसे लगे रहेंगे। हम लोग भैया 31 के समर्थक हैं और 31,000 वालों को हम 31,661 के घर में रोशनी जलता देखना चाहते हैं। जिस दिन देख लिए उसी दिन हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। तीसरा, हाँ, अभी एक न्यूज़ चल रही थी, अभी ये मुख्य मुद्दा एक और हो गया। अभी एक न्यूज़ चल रही थी कि एक जो है केस 14 तारीख को दिखा रहा है कि लिस्ट हो गया है। अच्छा, कुछ लोग हैं दावा भी कर रहे हैं कि हमने लिस्ट कराया है, ये फलाना ढमकाना। तो मैं आपको बता दूं वो जो केस है, हाँ हाँ भाई, अब उस पर भी आते हैं, कब आएगी उसको भी बताता हूँ। वो जो केस लिस्ट कराया गया है, हाँ, जो ये केस जो कहा जा रहा है कि हमने केस लिस्ट कराया है, फिर एक लोगों ने कहा कि हमने केस लिस्ट कराया है, फिर और एक लोग कौन है जो थोड़ा चंदा वंदा, चलो छोड़े, नाम नहीं लेंगे। हाँ, तो आप लोगों से मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा हाँ, अब दान पेटिका, अपनी जो दान पेटिका के लिए निकलता है उसको बचा कर रखिए, आपको काउंसलिंग में काम आएगी, उसको भी बचा के रखिएगा। एक चीज़ और ये कहूँगा कि जो केस का बताया जा रहा है, आपको बता दूं कि ये 24 जुलाई को इसी से संबंधित, ये जिससे संबंधित है, ये अपना वाला है जिसका ऑर्डर रिजर्व है 24 जुलाई को। ये जून में केस जो है फाइल किया गया था, जिसको इसमें जो उस समय डिफेक्ट दिखा रहा था, जिसकी वजह से इसको उस समय टैग नहीं किया जा सका था। अब इसमें डिफेक्ट दूर होकर ये लिस्ट किया है, स्वतः लिस्ट किया है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि लिस्ट कराए हैं। तो आप लोगों से मैं बता दूं कि आप थोड़ा सा बचे रहिएगा ये सब चीज़ों से, और इसमें कुछ होना नहीं है, कुछ भी नहीं होना है। और इस पर ऑलरेडी ऑर्डर रिज़र्व है, और वो भी ऑर्डर रिज़र्व करते समय 3 जो उस समय जब ये फाइल किया गया तो उस समय जो 3 जज थे वो यू ललित सर थे, और शांतनु गौदर सर थे, और विनीत सरन सर थे। तो वो 2 लोग तो नहीं हैं अभी इस समय ललित सर की बेंच में। ललित सर की बेंच में 2 दूसरे जज आए हुए हैं। तो पूरा है 99% है कि जैसे ये केस मान लीजिए लिस्ट कराए हैं, आता भी उनके सामने, तो तुरंत इसको जो है डिसमिस कर देंगे या डिस्पोज कर, या तो उसी के साथ कनेक्ट कर देंगे अपने वाले के साथ। और कुछ नहीं, इस पर कोई डायरेक्शन नहीं आएगी, इसके लिए बिल्कुल भी ना परेशान हो। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि नहीं, चंदा चोरों से सावधान, सही बात है, चंदा चोरों से अति सावधान रहिए, बहुत अधिक सावधान रहिए। ये आपकी नौकरियाँ खा जा रहे हैं, बस इतना जानिए। 2 साल से जो आप परेशान हैं, कहीं ना कहीं उसमें योगदान इनका भी है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ये है, ये हो गया केस के बारे में, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, इसमें कुछ होना नहीं है। जो कह रहा है कि हम इससे इनको बुला के ये सुनवाई का, ये कोई परेशान मत हो, उसमें कोई हियरिंग नहीं होनी है। सीधे सीधे यही होगा कि क्या कह रहे हैं, प्लीज़ बताएं, क्या लगता है आपको कि नेक्स्ट वीक काउंसलिंग होगी? जी बता रहे हैं, उसको वही बता रहे हैं। तो ये है कि जिनको भी ये लग रहा है कि उसमें कोई होगा, मैं आपको आश्वस्त कर दूं, कोई उस पर कुछ भी सुना जाना नहीं है, ना ही कोई उस पर डायरेक्शन आएगी। मेन चीज़ ये है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस जाकर आप उसको देखिए जो ये मेंशन कराए हैं, जिस केस को ये कह रहे हैं हम मेंशन कराएं, उस केस में अपने 31,000 भर्ती का कोई संदर्भ ही नहीं है, इसमें कोई उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, क्योंकि वो जब केस फाइनल किया गया था तो 31,000 नाम का कोई बच्चा था ही नहीं। ये आप समझिए, जो 31,000 आज हम लोग आए हुए हैं, इसका कोई अस्तित्व तब था ही नहीं, ना ही तब ऑर्डर रिजर्व हुआ था, और ना ही तब जो है ऐसी कोई बात थी कि जिसमें सीट रिजर्व करने का कुछ रहा हो। तो ये तब की बात है। तो ये हो गया, दूसरी बात हो गई। तो उसमें अब जब ये कुछ लोग कह रहे हैं उसी दिन स्टे हो जाए, भैया जब उसमें ये मांगे नहीं की गई 31,000 के भर्ती को स्टे करने के लिए, तो कैसे जज स्टे दे देगा? एक चीज़ जान लीजिए, आप कुछ भी प्रूव कर लीजिए, आपकी जो प्रेयर लगी है, जो आपकी SLP लगी है, आपने उसमें जो मांग की है उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता, लेकिन उससे ये नहीं है। आपने मांग उस पर किया है सिर्फ जो है ये करने के लिए, और उस पर आपको स्टे दे दिया, 2 साल स्टे में बैठा है, उससे आपको इसको भी आश्वस्त हो जाइए। अब जैसे आपने एप्लीकेशन प्रिंसिपल के पास दी कि सर, आपने एप्लीकेशन में लिखा है कि सर हम शादी में जाना है, इसलिए 10 दिन का अवकाश चाहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंसिपल तुम्हें 10 दिन का अवकाश दे रहा है, उसके साथ में 500 रुपये तुम्हें दे रहा, जाओ बेटा शादी में उड़ा के भी आना मेरी तरफ से, ऐसा नहीं होगा ना, समझ रहे होंगे।
तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और हाँ, अब ये भाई सब लोग ये कह रहे हैं भाई लिस्ट कैसे बनेगी। भाई लिस्ट के बारे में बता दिया हमने, आप अभी वीडियो को जो है पीछे अभी हम अपलोड कर देंगे, तो आप उसको बैक करके देख लीजिए लिस्ट कैसे बनेगी। मेरे हिसाब से ये मैंने बता दिया। अगर परसों तक लिस्ट जारी नहीं हुई तो क्या होगा भाई? परसों तक जारी बड़े भैया भाई लोग, हम आपसे यही कह रहे हैं। जब अब वहाँ पे जो एक बात और ये उन्होंने बताई थी, वो ये बताए थे, जब हम लोग बार बार ये कह रहे थे सर कब आएगी, कब जारी होगा, कब, तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, सॉरी, देखो ऐसा है, जो हमने SCRT को प्रस्ताव बना के भेजा है यहाँ से, जो बना के भेजा है विज्ञप्ति, जो भी उसे कह लीजिए काउंसलिंग कार्यक्रम, उसमें 3 दिन का काउंसलिंग कार्यक्रम था, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। 3 दिन का कार्यक्रम था। 3 दिन के अंदर में हमें पूरी काउंसलिंग करा के सारा सब कुछ उसमें करा लेना। काउंसलिंग भी कराएंगे, ब्लॉग भी भरवा लेंगे और स्कूल भी भरवा लेंगे। इतना कार्यक्रम इनका 3 दिन का था। हो सकता है उसके अगले दिन का इनका रहा हो, या उसके एक दिन और बाद रहा हो कि नियुक्ति पत्र वाला, या उसे तीसरे दिन में नियुक्ति पत्र वाला। उन्होंने ये कहा कि 3 दिन का हमारा काउंसलिंग कार्यक्रम था। और उसी हमारे 5-6 भाई साथियों में से किसी ने ये कहा कि जो है सर केस, तब तक कोई केस ना लिस्ट हो जाए, स्टे ना हो जाए। एक केस जो है लिस्टेड दिखा रहा है 26 तारीख को टेंटेटिव में। तो उन्होंने कहा आप 26 तारीख को, तो अभी तो 26 तारीख तो बहुत दिन है, आप तो बहुत दूर जा रहे हैं, तब तक तो ये सब हो जाएगा। तो उनका स्पष्ट ये था, उनकी बात से यही लग रहा था कि 26 तारीख दूर है और तब तक स्पष्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस भर्ती को उससे पहले, यानी कि 15 तारीख वाले हफ्ते में, अगले जो हफ्ता है उसी हफ्ते में पूरी संभावना निपटाने की। हालांकि उसमें नहीं भी निपटेगा तो अगले वाले में होगा, लेकिन परेशान मत होइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये सच है कि इन्होंने जो है NIC पर विज्ञप्ति को भेजा है, ये भी सही बात है, क्योंकि हमने NIC पर भी, हमारे कुछ हैं जुगाड़ लगा के हमने पता लगाया, कुछ हैं दोस्त उनके भी हैं कुछ, तो वही उन्हीं से पता चला है। तो NIC पर विभाग द्वारा कल रात में 11 बजे तक बघेल सर वहाँ पर NIC ऑफिस में, और उनके 2 अधिकारी जो है इलाहाबाद के, वहाँ पर उपस्थित थे, ऐसी सूचना मिली है। और दूसरी चीज़, आज 3 बजे तक कोई भी अधिकारी नहीं गया था, ये भी सत्य था। और उसके बाद अभी मुझे 6-7 बजे ये सूचना मिली है कि उस पर काम हो रहा है, आपकी विज्ञप्ति पर। हो सकता है कि कल जो है आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी। अब कुछ भाई कह रहे हैं कि लिस्ट कब आएगी। अब देखिए, विज्ञप्ति पहली हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, विज्ञप्ति आ जाए बस। विज्ञप्ति बोले थे काउंसलिंग कार्यक्रम, हाँ कुछ लोग भैया, हाँ वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े पुश्तैनी हो गए, हाँ बहुत वो हो गए, तो हमको बताते हैं भैया, कहते हैं, मेंशन करते हैं कि विज्ञप्ति नहीं आ सकती। तो मैं उनको बताऊँ, हाँ विज्ञप्ति नहीं भैया, काउंसलिंग कार्यक्रम आएगा बस। आप ही के भाषा में मान लीजिए, आप ही पढ़े वो हो गए। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। हाँ ठीक है, कोई कह रहा है कम सीट वाले ज़िले के चयनित पर अधिकारी, क्या बोले भाई? कम सीट वाली बात पर ही, हाँ ठीक है मैं बता रहा हूँ। कम सीट वाली बात पर ही एक साथी थे, उन्होंने कहा कि जो है सर, जैसे कि हमारे यहाँ कम सीट है और हाई मेरिट वाला बच्चा बाहर हो जा रहा है। तो उन्होंने कहा किसने बताया आपको, कहाँ आपने देख लिया? अब उन्होंने इसी के बाद जस्ट कहा कि आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, ऐसा कतई नहीं हो सकता कहीं से भी हाई मेरिट वाला बच्चा बाहर हो जाए और लो मेरिट वाला बच्चा कहीं जॉब पा जाए। तो उन्होंने इसी बात पर कहा था, तो इस बात के लिए आप एकदम आश्वस्त हो जाइए। और भाई हाँ, अच्छा हाँ, आप लोग ये कह रहे थे कि कब तक क्या जारी होगा। हमने भैया आप लोग को बता दिया कि इन्होंने ये कहा है, और इनके जो प्रस्ताव, इनके अनुसार जो प्रस्ताव भेजा था SCRT को, उसमें मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 3 दिन में जो है इन्होंने बताया कि हम काउंसलिंग का कार्यक्रम रखे हुए थे। और ABP न्यूज़ की, जो ABP गंगा न्यूज़ को भी खबर मिली थी, उसमें भी इसी बात की पुष्टि की गई थी कि जो है मंगलवार और बुधवार को काउंसलिंग कार्यक्रम इनका रहेगा। भैया NIC जो कह रहे हैं कि कल NIC शायद बंद रहेगा, उन्हें मैं बता दूं कि रात में 10 बजे आपकी साइट पर आपका रिज़ल्ट आ जाता है। रात में 10 बजे तो कोई अधिकारी, आपको अब ये भी सोचना चाहिए कि 5 बजे 6 बजे ऑफिस बंद हो जाता है, तब तो नहीं होना चाहिए, कैसे हो गया। दूसरी चीज़, आपने भी देखा होगा कि संडे को भी बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, और मंडे को भी बहुत सारे, सैटरडे को भी बहुत सारे जो है। जब आप स्कॉलरशिप लेते हैं तो भी देखिए NIC की साइट से ही चलती है वो, तो स्कॉलरशिप तो सैटरडे, संडे और किसी भी दिन जो अपलोड होती है। तो उसके लिए आप घबराइए नहीं कि जो है ये होता है कि NIC है इन्फॉर्मेशन, तो वो उसको काम करना, उसके लिए आप परेशान मत होइए, वो पूरा काम करेगी। बंद उसके लिए बंद नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरे स्टेट का जो ऑफिशियल वर्क है उसको वो देख रही है, हैंडल कर रही है, गवर्नमेंट के वर्क को हैंडल कर रही है।
क्या कह रहे हैं 46% वाला मैटर क्या होगा तब? भैया किस जगह पर लिखा था कि 46% लिया जाएगा? जब वहाँ समानुपातिक था, पेपर वालों ने अपना दिमाग लगा के बताया कि ज़िले का 46%। मैंने बताया था आपसे कि आप 10 दिन का पेपर उठा के देख लो, 10 तरह की बातें होंगी उसमें। आज से एक हफ्ते पहले मैंने आपसे बताया था कि पिछले 4 दिन का आप पेपर उठा लो। आप पिछले 4 दिन का पेपर उठा लो और पिछले 4 दिन के पेपर में आप देख लो। आपको एक बार बताएंगे 45%, एक बार बताएंगे ऊपर से रैंक से ले लेंगे, एक बार बताएंगे कि इस तरह से लेंगे कि जो जनरल में सेलेक्ट है वो जनरल में, जो जहाँ से ओबीसी स्टार्ट हुआ है वहाँ से। ये तो सब अपने अपने तरीके से बता रहे थे, इसका आप मत सोचिए। आजू भाई कह रहे हैं कि तो डीडी बनवा ले। क्या रे भैया, डीडी अभी ना बनाओ यार, डीडी के लिए काहे परेशान हो रहे हो? आईसीआईसीआई एचडीएफसी वगैरह बैंक पकड़ लेना है, वो साला 1 घंटे में डीडी बना देगा। हाँ, कमीशन ज़्यादा लेता है। अगर ये भर्ती होती है तो आपके लिए हैदर भाई किसी खुदा से, अरे भैया इसे ना कहिए, अरे नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं भैया, नहीं, हम भी आपके बीच के हैं। जिस कैसे बने एक बार और बताएं। आलोक भाई काफ़ी रात हो गई है, इतने लोग लाइव हैं, कृपया करके अभी हम इसको अपलोड कर देंगे, तो आप आराम से बैक करके देखिएगा। मैंने बता दिया, फिर भी शॉर्ट में एक बार आपको बता दे रहे हैं कि प्रदेश स्तर पर लिस्ट बनेगी। हो सकता है 1,37,000 लोगों में से 15,000 के लगभग यूआर में सेलेक्ट किए जाएंगे। उसके जस्ट बाद 8,000 लोग जो है ओबीसी से और 6,000 लोग लगभग जो है एससी से, और उसके ऐसे ही करके एसटी के भी रहेंगे। आप इतना समझो शॉर्ट फॉर्म में। आपने आयुष जी के सभी क्वेश्चन के आंसर दे दिए। पर भाई सलूट भाई, हम किससे कह रहे हो भाई, हमें नहीं पता है। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे भैया, क्या भाई आपकी बात एनआईसी में हुई, उन्होंने क्या कहा था कल काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। हाँ भैया, हमने इन्फॉर्मेशन वो हमने पता लगवाया, हमको थोड़ा सा लिंक है हमारा वहाँ से, तो हमने जानकारी लेना चाहिए। तो वहाँ से यही पता चला है कि आप ही का उस पर काम हो रहा है, और ये भी सत्य है कि यहाँ पर जो है प्रस्ताव आया हुआ है शेड्यूल का, उसी पर काम हो रहा है। कम सीट वाले ज़्यादा ज़िले, भाई वो वाला मैटर ख़त्म हो गया, आप उसको छोड़ दो, वो 46% वाला मैटर ख़त्म है। भाई जियो कोई नहीं चेंज, किसने बता दिया भाई जियो चेंज होगा? आज किसी ने कहा सर जियो चेंज होगा क्या? दिमाग कौन सा जियो चेंज होगा? किसी ने पूछा था उसी में से कि जियो चेंज होगा क्या सर? जियो चेंज होने की बात हो रही, किसने कहा जियो चेंज हो रहा है? किसने कहा? अधिकारी ने खुद कहा, किसने कहा जियो चेंज हो रहा है? काहे परेशान हो रहे हो आप लोग भाई? मंगलवार को काउंसलिंग, भैया अब ये इसको हम नहीं कह सकते क्या संभावना क्या नहीं। हम पहले हम देखना चाहते हैं काउंसलिंग कार्यक्रम, हम पहले हमारी प्राथमिकता है सबसे पहली कि भैया हम चाहते हैं काउंसलिंग कार्यक्रम जो है जारी कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम चाहते हैं काउंसलिंग कार्यक्रम आ जाए, क्योंकि वो आ गया तो सारे अधिकारी बंध जाएंगे। जो उसमें टाइम लिमिट रख दी गई है उस टाइम लिमिट में उन्हें कराना पड़ेगा काम, तो हमारा आपका उसमें फिर काम ख़त्म हो जाएगा। फिर वो अपना जो है काम कराएंगे और हम आप जो है दौड़ दौड़ के पेपर बनवाएंगे। हाँ, नहीं सही बात है भाई, बस क्या कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि ठीक है जो भी है, इन्होंने हमको थर्सडे तक एक तरीके से इनडायरेक्टली हमको ये बताया है कि हमारा आपका ये है। तो हम आप लोगों से ये कहेंगे कि देखिए आज एक चीज़ और भी हम लोग को वहाँ पे रहे तो एक बात और समझ में आई कि ठीक है अधिकारियों पर बहुत अधिक दबाव बना देना भी उचित नहीं होगा, फिर वो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो जाए। तो इसलिए हमारा तो यही है कि हम यही चाहेंगे कि हम गुरुवार तक पूरा तरीके से वेट करेंगे। हालांकि अभी कल परसों में बहुत कुछ स्पष्ट होना है, हम गुरुवार तक देखेंगे। उसके बाद हम गुरुवार को शाम को आपको बताएंगे। हम फ्राइडे को भी आपको नहीं बुलाएंगे, अब की बार जब धरना बुलाएंगे थोड़ा सा आप सबको समय भी दिया जाएगा और अच्छे से आप उस पर विचार विमर्श भी करेंगे। हम उस पर उससे पहले गहन अध्ययन करेंगे कब बुलाना है कब नहीं बुलाना है। संभवतः कि अगर हमें बुलाना भी होगा तो हम सोमवार को बुलाएंगे, वो भी इस सोमवार को नहीं अगले सोमवार को बुलाएंगे, क्योंकि अगले हफ्ता इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अधिकारियों के अकॉर्डिंग। देख लेते हैं यार 2 साल देखो, आप लोग देख लो। और दूसरी चीज़, अब आप लोग की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, आप लोग पहले ये चीज़ करना बंद कर दो कि ये वर्ग कैसी लिस्ट बनी कैसी नहीं। तो लिस्ट का एकदम स्पष्ट है कि लिस्ट जो है वर्गवार बनेगी, आप ये समझो, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए वर्गवार बनेगी। हाँ हाँ भैया, वीडियो अपलोड कर देंगे बिल्कुल। विद्यालय का आवंटन ऑनलाइन होगा क्या? लिस्ट के लिए इतना काम कब से कर रहे हैं भैया? लिस्ट के लिए क्या काम कर रहे हैं वो जो है समय आए जब लिस्ट आएगी तो पता चलेगा। क्योंकि सही बात है, इतना वो भी नहीं था, इतना आसान भी नहीं था, सब कुछ देखते हुए कराना है। ठीक है यार, अब
ये बात भी सही है, मुख्यमंत्री जी ने 1 हफ्ते के लिए कह दिया और अधिकारियों को 1 हफ्ते के लिए करना है। 1 हफ्ते में आनन फानन में कोई गलत कर दें, कुछ गलत कर दें, वो भी हम लोग को चल के आगे दिक्कत हो, उससे अच्छा है कि ठीक है सही से हो जाए। फ़िलहाल मैं बस इतना ही हूँ कि आज मैं जो धरना हुआ उससे थोड़ा सा सकारात्मक चीज़ें निकल के आई हैं, ये भी सत्य है। उससे थोड़ा सा ये तो पता चला है कि कर रहे हैं कुछ अधिकारी, काम कर रहे हैं, ये भी पता चला है। बस अब आप लोग जो भी क्वेश्चन करना है कर लीजिए, 5 मिनट का टाइम है आपके पास, जो भी प्रश्न है कर लीजिए, मैं आपको जो है उसका जवाब दे दूँगा। उसके बाद फिर नींद लग रही, चलते हैं सोते हैं, फिर काफ़ी थके भी हुए हैं। हाँ भैया, वो गिरफ्तार करके वही इको गार्डन में भेज दिया गया था जी। हमारे साथियों का एकदम जज्बा कायम था, सब एकदम तैयार थे, एकदम अच्छे से, कोई भी एक कदम पीछे नहीं हटा। हम तो तैयार थे, हमने तो कहा आप जेल भर दो या तो फिर यहीं आत्महत्या कर लेंगे। हाँ भैया, अगले धरने में 2000 लोगों की संख्या होनी चाहिए। अभी तो यही उम्मीद है कि अगले धरने की ज़रूरत ना पड़े 31,000 वालों को, देखते हैं। हाँ यही हमारी भी उम्मीद है, कल शेड्यूल आ जाए बस। भैया लिस्ट का नहीं बता सकते, शेड्यूल पर बात कीजिए, हो सकता है कल शेड्यूल आ जाए। 15,000 थी SIM OBC, तो भाई आपका हो जाएगा, काहे परेशान है आप। 15,000 OBC रहेंगे आपका, बिल्कुल हो जाएगा, किसी भी एंगल से आप असुरक्षित नहीं हैं। कोई ऐसा प्रश्न नहीं आया जिसका मैंने जवाब अभी तक इसमें दिया नहीं है। हाँ भाई, उम्मीद है कल शेड्यूल आने की। मेरे हिसाब से 32 से 34,000 रैंक तक OBC वाला सेफ है, अगर मेरे हिसाब से लिस्ट बनती है तो। पता है भैया, मेरे हिसाब से 32 से 34,000 तक जो भी OBC हैं कैंडिडेट, वो सेफ हैं। हाँ भैया लेना है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कब 4 दिन से थोड़ा आना जाना तकलीफ़ हो गया, उसी चक्कर में है थोड़ा सा। चलिए फिर चलते हैं भैया, आराम करते हैं। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा, अब उम्मीद करते हैं आप लोग संतुष्ट हो गए हों। ठीक है भाई साहब, चलते हैं फिर भाई साहब, चलते हैं। आप लोग को बहुत बहुत, हाँ सबके जवाब हो गए लगभग भाई। जनरल का आता भाई, जनरल का अब लिस्ट का आधार आने दो। 15,000 तक जो भी जितने भी हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, वो तो एकदम पूरा सुरक्षित है, कोई नहीं हटा सकता हूँ। चलते हैं भैया फिर, सबको गुड नाइट। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। विद्यालय ऑनलाइन चॉइस होगी, मे भी हो सकता है, क्योंकि अब की बार जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो थोड़ा सा बताया जा रहा है कि लेटेस्ट बन रहा है। भैया बता दिया कितने रैंक तक OBC सेफ होगा, कितनी बार बताएं। अरे SK भाई, आप हमको मैसेज कर दीजिए व्यक्तिगत, मैं आपको बता दूंगा, बात तो होती रहती है आपसे अक्सर। काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग लेटर, महाराज काउंसलिंग या होने दीजिए, ज्वाइनिंग लेटर हो तो हम लोग चढ़ के ले लें। मुख्यमंत्री जी बुला के खुद देंगे लखनऊ में, परेशान मत होइए, आपको भेज देंगे हम। चलिए फिर चलते हैं भैया, गुड नाइट, शुभ रात्रि।
ख्याल रखिए सब लोग अपना।